ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ग्रस्त संबंधी शौचाचार, स्नान, संध्योपासन आदि तथा वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म। श्री सनक जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं गुरु इष्ट का सदाचार बतलाता हूँ, सुनो। उन सदाचारों के पालन करने वाले पुरुषों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण ग्रस्त पुरुष ब्रह्ममुहूर्त सूर्योदय से पूर्व की 4 घड़ी में उठकर जो पुरुषार्थ मोक्ष साधन की विरोधिनी न हो, ऐसी जीविका का चिंतन करे। दिन में या संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुँह करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात में इसका अवसर आवे तो दक्षिण की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। दिव्य सिर को वस्त्र से ढककर और भूमि पर तर्ण बिछाकर चौस के लिए बैठे और उसके होने तक मौन रहे। मार्ग में, गौशाला में, नदी के तट पर, पोखरे और घर के समीप, पेड़ की छाया में, दुर्गम स्थानों में, अग्नि के समीप, देवालय के निकट, बगीचे में, जोते हुए खेत में, चौराहे पर, ब्राह्मण, गाय, गुरुजन तथा स्त्रियों के समीप, भूसी, अंगार, खप्पर या खोपड़ी में तथा जल के भीतर इत्यादि स्थानों में मल मूत्र न करे। शौच शुद्धि के लिए सदा यत्न करना चाहिए। शौच ही द्विज तत्व का मूल है। जो शौचाचार से रहित है उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। शौच 2 प्रकार का कहा गया है, एक ब्रात शौच और दूसरा अभ्यंतर शौच। मिट्टी और जल से जो ऊपर की शुद्धि की जाती है वह बात शौच है, और भीतर के भावों की जो पवित्रता है उसे ही अभ्यंतर शौच कहा गया है। मल त्याग के पश्चात उठकर शुद्धि के लिए मिट्टी लावे। चूहे आदि की खोदी हुई फार से उलाटी हुई तथा बावड़ी कुआ और पोखरे से निकाली हुई मिट्टी शौच के लिए न लावे। अच्छी मिट्टी लेकर यत्न शुद्धि का संपादन कर लिंग में 1 बार या 3 बार मिट्टी लगाकर धोए और अंडकोश में 2 बार मिट्टी लगाकर जल से धोए। मनीषी पुरुषों ने मूल त्याग के 50 इस प्रकार शुद्धि का विधान किया है। लिंग में 1 बार, गुड्डा में 5 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार, हाथ दोनों पैरों में 3 बार पटक मिट्टी लगानी और धोनी चाहिए। यह मल त्याग के 50 उसके लेप और दुर्गंध को दूर करने के लिए शुद्धि का विधान किया गया है। ब्रह्मचारियों के लिए इसे दुगने शौच का विधान है। वानप्रस्थियों के लिए त्रिगुना और सन्यासियों के लिए ग्रस्त की अपेक्षा 100 गुना शौच बताया गया है। मुनिश्रेष्ठ, कहीं रास्ते में हो तो आधा ही पालन करे। रोगी के लिए या बड़ी भारी विपत्ति पड़ने पर भी नियम का बंधन नहीं रहता। स्त्री और उपनयन रहित द्विज कुमारों के लिए भी लेप और दुर्गंध दूर होने तक ही शौच की सीमा है। उसके बाद किसी श्रेष्ठ वृक्ष की छील के सहित लकड़ी लेकर उसे दातून करे। बेल, असना, उपमार्ग, उंगा या सीरा, नीम, आम और अर्क आदि वृक्षों का दातून होना चाहिए। पहले उसे जल से धोकर निम्नाकित मंत्र से अभिमंत्रित करे। आयुर्बलम यशो वर्ष प्रजा पशु वसुनी स बलम प्रज्ञा स मेज्ञा स तवम नो देयी वनस्पते। आप हमें आयु, यश, बल, तेज, प्रजा, पशु, धन, वेद, बुद्धि तथा धारण शक्ति प्रदान करे। कनिष्ठिका के अग्रभाग के समान मोटा और 10 अंगुल लंबा दातून ब्राह्मण करे। क्षत्रिय 9 अंगुल, वैश्य 8 अंगुल, शूद्र और स्त्रियों को 4 अंगुल का दातून करना चाहिए। दातून न मिलने पर 12 कुल्लों से मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। उसके बाद नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करे। वहाँ तीर्थों को प्रणाम करके सूर्य मंडल में भगवान नारायण का आह्वान करे। फिर गंध आदि से मंडल बनाकर उन्हीं भगवान जनार्दन का ध्यान करे। नारद जी तदंतर पवित्र मंत्रों और तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी नाम वाली नदियाँ इस जल में निवास करे।
गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी नाम वाली नदियाँ इस जल में निवास करे। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि परम सौभाग्यवती नदियाँ सदा मेरे स्नान काल में यहाँ पधारे। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती, उज्जैन और द्वारकापुरी, इन सांटों को मोक्षदायिनी समझना चाहिए। टरंट श्वास को रोके हुए पानी में डुबकी लगावे और अगमर्षण सुख का जप करे। फिर स्नान तर्पण करके आचमन के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य दे। नारद जी उसके बाद सूर्य भगवान का ध्यान करे। जल से बाहर निकलकर बिना फटा हुआ शुद्ध डॉट वस्त्र धारण करे। ऊपर से दूसरा वस्त्र चादर भी ओढ़ ले। तत्पश्चात कुशासन पर बैठकर संध्या क्रम प्रारंभ करे। ब्राह्मण ईशान कोण की ओर मुख करके गायत्री मंत्र से आचमन करे। फिर रिटर्न्स इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष दोबारा आचमन करे। तदनंतर अपने चारों ओर जल छिड़क कर अपने आप को उस जल से आवेष्टित करे। अपने शरीर पर भी जल सींचे। फिर प्राणायाम का संकल्प लेकर प्रणव का उच्चारण करने के बाद प्रणव सहित सातों व्याटियों के तथा गायत्री मंत्र के ऋषि चंड और देवताओं का स्मरण करते हुए विनियोग करते हुए भू आदि 7 व्याटियों द्वारा मस्तक पर जल से अभिषेक करे। तत्पश्चात मंत्र के पुरुष पटक कर्ण न्यास और अंग न्यास करे। पहले हृदय में प्रणव का न्यास करके मस्तक पर भू का न्यास करे। फिर शिखा में भूव का, कवच में शव का, नेत्रों में भूर्भुव का तथा दिशाओं में भूर्भुव शव, इन तीनों व्याहतियों का और अष्ट का न्यास करे। 3 बार हथेली पर टाल देना ही अष्ट न्यास है। तदनंतर प्राप्त काल कमल के आसन पर विराजमान संध्या गायत्री देवी का आह्वान करे। सबको वर देने वाली 3 अक्षरों से युक्त ब्रह्मवारिणी गायत्री देवी, आप वेदों की माता तथा ब्रह्म योनि हो। आपको नमस्कार है। मध्य काल में बस पर आरूढ़ हुई श्वेत इष्ट समावर सावित्री का आह्वान करे, जो रुद्र योनि तथा रुद्र वादिनी है। सारे काल के समय गरुड़ पर चढ़ी हुई पीताम्बर से आचार्य विष्णु योनि एवं विष्णु वादिनी सरस्वती देवी का आह्वान करना चाहिए। प्रणव 60 व्याहति, त्रिपदा, गायत्री तथा शिखा मंत्र, इन सब का उच्चारण करते हुए कर्मश पूरक कुंभक और वीरेशन करे। प्राणायाम में बाई नासिका के छिद्र से वायु को धीरे धीरे अपने भीतर भरना चाहिए। फिर कर्मश कुंभक करके वीरेशन द्वारा उसे बाहर निकालना चाहिए। तत्पश्चात प्राप्त काल की संध्या में सूर्यस माँ इत्यादि मंत्र पढ़कर 2 बार आचमन करें। मध्य काल में आप पुनंतु इत्यादि से और साय संध्या में अग्नि से माँ इत्यादि मंत्र से आचमन करना चाहिए। इसके बाद आप ही इष्टा मयो भूव इत्यादि 3 ऋषाओं द्वारा मार्जन करें। फिर सुमित्रा न आप औषधयं सन्तु दुर्मित्यास्त समय सन्तु योऽस्मान् दवेष्टिस् स व्ययं दिविषम्। इस मंत्रों को पढ़ते हुए हथेली में जल लेकर नासिका से उसका स्पर्श कराए और भीतर के काम क्रोध आदि शत्रु उस जल में आके ऐसी भावना करके दूर फेंक दे। इस प्रकार शत्रु वर्ग को दूर भगाकर ध्रुव दादी व मुमुक्षान इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने सिर पर डाले। उसके बाद रिटर्न से सत्यम इत्यादि मंत्र से अगमसन करके अंतसरिष इत्यादि मंत्र द्वारा एक ही बार जल का आचमन करे। देव ऋषि तरंत सूर्य देव को विधि पूर्वक गंध पुष्प और जल की अंजलि दे। प्राप्त
प्राप्त काल स्वस्ति कार अंजलि बांधकर भगवान सूर्य का उपस्थान करें। मध्य काल में दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर और सारे काल पौए नीचे करके उपस्थान करें। इस प्रकार प्राप्त आदि तीनों समय के लिए पटक विधि है। नारद जी सूर्योपस्थान के समय उदतय जात वेदसम सिंत्र देवानामुदगादनिकं तत्सूरदेवहितम्। इन तीन ऋचाओं का जप करें। इसके सिवा सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का, शिव संबंधी मंत्रों का तथा विष्णु देवता संबंधी मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। सूर्योपस्थान के बाद तेजस्वी तथा गायत्र त्रयस्य कपरि इत्यादि मंत्रों को पढ़कर भगवान सविता के तेज स्वरूप गायत्री का अथवा परमात्मा तेज की स्तुति प्रार्थना करें। तदंतर पुण्य 3 बार न्यास करके बरा रुद्र तथा विष्णु की स्वरूप भूता शक्तियों का चिंतन करें। प्राप्त काल बरा की मध्या में रुद्र की और शार्यकाल विष्णु की एक शक्ति रूप से कर्मश गायत्री, सावित्री और सरस्वती का चिंतन करना चाहिए। उनका कर्मश ध्यान इस प्रकार है। प्राप्त काल में गायत्री देवी का तृग वेद स्वरूपा बालिका के रूप में विराज रही है। हे ब्रह्मा जी की शक्ति, इनके 4 मुख है। इन्होंने अपने हाथों में अक्षय वलय कलश स्तूप और स्तूप धारण कर रखा है। इनके मुख की कांति अरुण चंद्रमा के समान कमनीय है। ये हंस पर चढ़ने की क्रीड़ा कर रही है। उस समय इनके मणि में आभूषण खन करने लगते हैं। मणि के बिंबों से ये कुजित और विभूषित हैं। ऐसी गायत्री देवी हमारे ध्यान की विषय होकर दैवी संपत्ति बढ़ाने में सहायक हो। मध्य काल में वही गायत्री सावित्री नाम धारण करती हैं। ये रुद्र की शक्ति हैं। नूतन यौवन से संपन्न है। इनके 3 नेत्र हैं। व्याघ्र का श्रम इन्होंने वस्त्र के रूप में धारण कर रखा। इनके हाथों में खटु भाग त्रिशूल अक्षय वल्य और अभय की मुद्रा है। तेजोमयी विद्युत के सम्मान देदीप्यमान जटा में बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है। ये आनंद में मगन है। वृषभ इनका वाहन है। शरीर का रंग कपूर के सम्मान गौर है और यजुर्वेद इनका स्वरूप है। इस रूप में ध्यान करने योग्य सावित्री हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि करे। सारे काल में वही गायत्री विष्णु शक्ति भगवती सरस्वती का रूप धारण करती है। उनके श्री अंग पीताम्बर से अलंकृत होते हैं। उनका रंग रूप श्याम है। शरीर का एक अवयव श्याम है। विभिन्न अंगों में जरावस्था के लक्षण प्रकट होकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे गरुड़ पर बैठी है। मणि में नूपुर भुजबंद और सुंदर हार हमेल आदि भूषणों से उनकी स्वाभाविक प्रभा और बढ़ गई है। उनके हाथों में शंख चक्र और उत्तम गदा तथा पंच सुशोभित हैं। इस रूप में ध्यान करने योग्य सरस्वती देवी हमारी श्री वृद्धि करे। इस प्रकार ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करे। प्राप्त और मध्य काल में खड़े होकर तथा सारे काल में बैठकर भक्तिभाव से गायत्री के ध्यान में ही मन को लगाए हुए जप करना चाहिए। प्रति समय की संध्योपासना में गायत्री देवी का 1000 जप, उत्तम 100 जप, मध्यम तथा कम से कम 10 बार जब साधारण माना गया है। आरंभ में प्रणव, फिर भूव स्व, उसके बाद तत्स वितु इत्यादि त्रिपुरा गायत्री यही जपने योग्य गायत्री मंत्र का स्वरूप है। मुने ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और यति के द्वारा जो गायत्री मंत्र का जप होता है उसमें से प्रणव लगावे अथवा आदि अंत में प्रणव लगाकर मंत्रों को उसमें संपुटिक कर दे। परंतु ग्रस्त के लिए केवल आदि में एक प्रणव लगाने का नियम है। ऐसा ही मंत्र उसके लिए जपने योग्य है। तदंतर यथाशक्ति रूप करके उसे भगवान सूर्य को निवेदित करे। फिर गायत्री तथा सूर्य देवता के लिए एक अंजलि जल छोड़े। तत्पश्चात उठे शीघ्र देवी इत्यादि मंत्र से गायत्री देवी का विशेषण करते हुए कहे, देवी श्री ब्रह्मा शिव तथा भगवान विष्णु की अनुमति लेकर सादर पधारो। इसके बाद दिशाओं और दिग्वेताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के अनंतर प्राप्त काल आदि का दूसरा क्रम भी विधि पूर्वक संपन्न करे। देव ऋषि ग्रस्त पुरुष तो प्राप्त काल और मध्य काल में स्नान करे, परंतु वानप्रस्थ तथा सन्यासी को तीनों समय स्नान करना चाहिए। जो रोग आदि से कष्ट पा रहे हो उनके लिए ये तथा पथिकों के लिए एक ही बार स्नान विधान किया गया है। मुनिवर संध्योपास के अनंतर द्विज हाथ में
कुछ धारण करके ब्रह्म यज्ञ करे। यदि दिन में बताए गए कर्म परमाद वश न किए गए हो तो रात के पहले पहर में उन्हें कर्म पूर्ण कर लेना चाहिए। जो दुष्ट बुद्धि वाला द्विज आपत्ति काल न होने पर भी संध्या उपासना नहीं करता, उसे सब धर्मों से भ्रष्ट एवं पाखंडी समझना चाहिए। जो कपटपूर्ण झूठी युक्ति देने में चतुर होने के कारण संध्या आदि कर्मों को आवश्यक बताते हुए उनका त्याग करता है, उसे महापातकियों का शिरोमणि समझना चाहिए। संध्योपासना के बाद विधि पूर्वक देव पूजा तथा बलि वैश्वदेव कर्म करना चाहिए। उस समय आए हुए अतिथि का अन्न आदि से भली भांति सत्कार करना चाहिए। उनके आने पर मीठे वचन बोलना चाहिए। उन्हें घर में ठहरने के लिए स्थान देकर अन्न जल अथवा कंदमूल फल से उनकी पूजा करनी चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जिसका नाम और गोत्र पहले से ज्ञात न हो और जो दूसरे गांव से आया हो, ऐसे व्यक्ति को विद्वान पुरुष अतिथि कहते हैं। उसका श्री विष्णु की पार्टी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण प्रतिदिन पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से अपने ग्राम के निवासी एक क्षत्रिय एवं वैष्णव ब्राह्मण को अन्न आदि से तृप्त करना चाहिए। जो पंच महायज्ञों का त्यागी है उसे विद्वान लोग ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। इसीलिए प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितर यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, इनको पंच यज्ञ कहते हैं। भूति और मित्रादि वर्ग के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। द्विज कभी अपक्षीय पदार्थ को न खाए। सुपात्र व्यक्ति का त्याग न करे। सुपात्र व्यक्ति का त्याग न करे, उसे अवश्य भोजन करावे। जो अपने आसन पर पैर रखकर अथवा आधा वस्त्र पहनकर भोजन करता है या मुख से उगले हुए अन्न को खाता है, विद्वान पुरुष उसे श्रावी कहते हैं। जो आधा खाए हुए मोदक फल और प्रत्यक्ष नाम को पुण्य खाता है वह गोमांस भोजी कहा जाता है। द्विज को चाहिए कि वह पानी पीते, आचमन करते तथा पक्षीय पदार्थों का भोजन करते समय मुख से आवाज न करे। यदि वह उस समय मुंह से आवाज करता है तो नरकगामी होता है। मौन होकर अन्न की निंदा न करते हुए हीट कर अन्न का भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले एक बार जल का आचमन करे और इस प्रकार कहे अमृतोपस्तरमसि, हे अमृत रूप जल, आप भोजन का आश्रय अथवा आसन है। फिर भोजन के अंत में एक बार जल पिए और कई अमृतापिडानमसि, हे अमृत, आप भोजन का आवरण उसे ढकने वाला है। पहले प्राण, अपमान, व्यान, सम्मान, उड़ान, इनके निमित्त अन्न की 5 आहुतियाँ अपने मुख में डालकर आचमन कर ले। उसके बाद भोजन आरंभ करे। विप्रवर नारद जी, इस प्रकार भोजन के 50 आचमन करके शास्त्र चिंतन में तत्पर होना चाहिए। रात में भी आए हुए अतिथि का यथाशक्ति भोजन, आसन तथा शयन से अथवा कंद मूल फल आदि से सत्कार करे। उन्हें इस प्रकार ग्रस्त पुरुष सदाचार का पालन करे। जिस समय वह सदाचार को त्याग देता है उस समय प्रायश्चित का भागी होता है। साधु शिरोमणि अपने शरीर को सफेद बाल आदि दोषों से युक्त देखकर अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में छोड़ दे, स्वयं घर से विरक्त होकर वन में चला जाए अथवा पत्नी को भी साथ ही लेटा जाए। वहाँ तीनों समय स्नान करे, नख, दाढ़ी, मूछ और जटा धारण किए रहे, नीचे भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे और पंच महायज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहे। प्रतिदिन फल मूल का भोजन करे और स्वाध्याय में लगा रहे। भगवान विष्णु के भजन में संलग्न होकर सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। गांव में पैदा हुए फल मूल को त्याग दे। प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे तथा रात में उपवास पूर्वक रहे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला द्विज उबटन, तेल, मैथुन, निद्रा और आलस्य त्याग दे। वानप्रस्थी पुरुष शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण का चिंतन तथा चांद्रायन आदि तपों में व्रत करे। सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों को चयन करे। सदा अग्नि की सेवा, अग्निहोत्र में संलग्न रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करे, अन्यथा वह पतित हो जाता है। सन्यासी को वेदांत के अभ्यास में तत्पर, शांत, संयमित और जितेंद्रिय, द्वंद्वों से रहित तथा ममता और अहंकार से शून्य रहना चाहिए। वह सम, दम आदि गुणों से युक्त तथा काम, क्रोध आदि दोषों से दूर रहे। सन्यासी दिव्य नगन रहे या पुराना कौपीन पहने उसे अपना मस्तक मुड़ाए रहना चाहिए। वह शत्रु, मित्र तथा मान अपमान में सम्मान भाव रखे। गाँव में 1 रात और नगर में अधिक से अधिक 3 रात रहे। सन्यासी सदा भिक्षा से जीवन निर्वाह करे।
किसी एक के घर का अन्न खाने वाला न हो। जब 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 चूल्हे की आग 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 बुझ जाए, घर के लोगों का खाना पीना हो गया हो कोई बाकी न हो, उस समय किसी उत्तम द्विज के घर में जहाँ लड़ाई झगड़ा न हो, भिक्षा के लिए सन्यासी को जाना चाहिए। सन्यासी तीनों काल स्नान और भगवान नारायण का ध्यान करे और मन को जीत कर इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रतिदिन प्रणव का जप करता रहे। अगर कोई लंपट सन्यासी कभी एक व्यक्ति का अन्न खाकर रहने लगे तो 10,000 प्रायश्चित करने पर भी उसका उद्धार नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण यदि सन्यासी लोभ बस केवल शरीर के ही पालन पोषण में लगा रहे तो उसे चांडाल के समान समझना चाहिए। सभी वर्णों और आश्रमों में उसकी निंदा होती है। सन्यासी अपने आत्मस्वरूप भगवान नारायण का चिंतन करे, जो रोग शोक से रहित, द्वंद्वों से परे, ममता शून्य, शांत, मायातीत, ईर्ष्या रहित, अव्यय परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञान में निर्मल, परम ज्योतिर्मय, सनातन, अधिकारी, अनादि अनंत, जगत की चिन्हयता के कारण गुणातीत तथा परात्पर परमात्मा है, उन्हीं का नित्य ध्यान करना चाहिए। वह उपनिषद वाक्यों का पाठ एवं वेदांत शास्त्र के अर्थ का विचार करता रहे। जितेंद्रिय रहकर सदा शस्त्र मस्तक वाले भगवान श्री हरि का ध्यान करें। जो इच्छा छोड़कर इस प्रकार भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है, वह परमानंद स्वरूप उत्कृष्ट सनातन ज्योति को प्राप्त होता है। जो द्विज इस तरह कर्म, आश्रम, संबंधी आचारों का पालन करता है, वह परम धाम में जाता है। वहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म के पालन में तत्पर एवं सब पापों से रहित भगवत भक्त भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।